हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। एंड आज से हम रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। बहुत सारा डिमांड आई थी स्टूडेंट्स की। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है वेन डायग्राम का। हमने वेन डायग्राम से स्टार्ट किया क्योंकि एक बार अगर आपको वेन डायग्राम समझ आ जाएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको बहुत कम टाइम, विद इन नो टाइम आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और हमें कंटिन्यू करें हम ये सेशन या नहीं, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए इसमें स्पेशली। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि आपको रिलेशन दिखानी है वेन डायग्राम के थ्रू किस किस के बीच में, विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, विमेन, मदर और इंजीनियर के बीच में आपको रिलेशन दिखानी है। देखो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, मदर होती है जो माँ होती है, विमेन होती है औरत। अब मुझे बता, जो मदर होगी ना, हर कोई माँ एक औरत होगी, कोई मर्द कोई माँ नहीं बना आज तक। ठीक है, तो हर कोई जो मदर है ना वो औरत होती है। तो दैट मीन्स जो भी मदर है, जो भी एम है, वो सारी वीमेन कैटेगरी में आएंगी, है ना, वीमेन में आएंगी, क्योंकि हर एक माँ वीमेन होगी। हर एक विमेन माँ नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक माँ विमेन होगी। इंजीनियर जो है ना, हर एक माँ या हर एक औरत इंजीनियर नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ माएँ, कुछ औरतें इंजीनियर हो सकती हैं। कुछ ऐसी औरतें जो माँ नहीं है, वो इंजीनियर हो सकती हैं। कुछ ऐसी औरतें जो माँ भी है वो इंजीनियर हो सकती हैं, लेकिन सारी माएँ, सारी औरतें इंजीनियर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इंजीनियर अगर हमें दिखाना है तो कुछ माएँ और कुछ औरतें इंजीनियर हो सकती है, तो ये इंजीनियर हो गया। सो ये डायग्राम परफेक्ट होगी इसके लिए। सो इसीलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे इसने ये दिखाया है, इसमें तीनों अलग अलग दिखाया, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे हमें, लेकिन माँ और औरत के बीच में रिलेशनशिप है, इवन इंजीनियर और इनके बीच में थोड़ी सी रिलेशनशिप है, तो ये गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने पूरा इंजीनियर को भी इसमें ही दिखाया, तो सारी औरतें, सारी माँ इंजीनियर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। समझ आ गई बात? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। बहुत ईजी है, लेकिन एक बार आप समझ लो इसको अच्छे से। हमें अब रिलेशनशिप दिखानी है फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी के बीच में। क्या ये आपस में रिलेट है? अब मुझे बताओ, जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए ही फैक्ट्री बनाई जाती है, और मशीनरी भी वहाँ पे होती है, क्योंकि मशीनरी की हेल्प से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो मशीनरी भी होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। मशीनरी और प्रोडक्ट तो अलग अलग चीज़ें हैं फैक्ट्री के लिए, लेकिन फैक्ट्री में दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरी भी होगी और प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री है उसमें मशीनरी भी होगी और प्रोडक्ट भी होगा। तो अगर आप ऐसे बोलोगे ये सही नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री में ये सारी चीज़, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो ये तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और मुझे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है आज तक मैंने नहीं देखी जहाँ पे मशीनरी या प्रोडक्ट नहीं होगी, फिर तो व्हाट्स द फन ऑफ दैट फैक्ट्री, है ना। और बाकी जो हर कोई प्रोडक्ट मशीनरी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मशीनरी यूज़ की जाती है प्रोडक्ट बनाने के, जैसे हम सोप बनाते हैं, सोप एक अलग चीज़ होता है और मशीनरी अलग चीज़ होती है, वो तो बिल्कुल बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, लेकिन दोनों होती है फैक्ट्री में। सो दिस विल बी द राइट आंसर। इसके बाद ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, ये तीन प्रोफेशंस है ना, हमें रिलेशनशिप दिखानी है ऑथर, लॉयर और सिंगर के बीच में। ऑथर हो गया जो बुक्स को लिखेगा, किताबें लिखने वाला। लॉयर हो गया जो कोर्ट में जो केस लड़ता है। सिंगर हो गया जो सिंगिंग करता है, गाना गाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोर्ट होता तो कोई रिलेशनशिप होती है लॉयर के साथ, या यहाँ पे म्यूजिक होता तो सिंगर के साथ रिलेशनशिप होती है, लेकिन यहाँ पे तीन प्रोफेशंस की बात की गई है जो कि बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशंस है। जो लॉयर है, इसका लॉयर का ऑथर के साथ कोई लेन देन नहीं है, ऑथर का सिंगर के साथ कोई लेन देन नहीं है, ऐसे मत है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग प्रोफेशंस हैं। ठीक है, लॉयर, ऑथर और सिंगर, ये अलग अलग प्रोफेशंस हैं। तो अब हमें रिलेशनशिप दिखानी है जज, थीव्स और क्रिमिनल्स के बीच में। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो जो थीव होता है ना वो क्रिमिनल्स में आता है। कैसे? तो थीव्स आर द वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्राइम्स करते हैं, जैसे कोई मर्डरर होता है, कोई स्नैचिंग वाला होता है, कोई थीफ होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसमें आ जाएगा।
राइट। लेकिन जो जज है ना, इसका क्रिमिनल और इसके साथ इवन जज होता है जो इंसाफ करने वाला होता है, लेकिन ये इनकी कोई कैटेगरी में नहीं आता है। जज एक प्रोफेशन होता है अलग से, जो कि एक जज बना होता है। लेकिन थीव और क्रिमिनल जो है, ये थीव चोरी करना, स्टीलिंग इज़ वन ऑफ अ क्राइम, सो ये पूरा क्राइम में आएगा। तो ये भी एक, ये जो चोर होता है ना, वो क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो हर कोई क्रिमिनल चोर नहीं होता, क्योंकि कोई क्रिमिनल चोर होगा, कोई क्रिमिनल कातिल होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये फिट बैठते हैं इसको। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। समझ आ गया? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिखाना है इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड को। अब मुझे बता, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? दुनिया तो ऑब्वियसली वो बड़ा सेट है ना, दुनिया में सारी चीज़ें आती हैं। दुनिया में बहुत कंट्रीज़ है और उनमें एक कंट्री इंडिया, तो इंडिया पूरा वर्ल्ड में आएगा क्या? नहीं आएगा। या वर्ल्ड इंडिया में आएगा क्या? वर्ल्ड इंडिया में आएगा? नहीं, इंडिया पार्ट है वर्ल्ड का, इंडिया वर्ल्ड में आएगा पूरा, ठीक है। और हरियाणा, क्या इंडिया हरियाणा में आएगा या क्या हरियाणा इंडिया में आएगा? या क्या हरियाणा वर्ल्ड में आ गया, वर्ल्ड हरियाणा में आएगा? तो हरियाणा एक तो इंडिया में भी होगा और वर्ल्ड में भी होगा। तो दिस विल बी वर्ल्ड, दिस विल बी इंडिया और दिस विल बी हरियाणा। एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा वर्ल्ड है, उससे छोटा इंडिया है, उससे छोटा हरियाणा है। पूरा इंडिया वर्ल्ड में आता है, पूरा हरियाणा इंडिया में आता है, तो पूरा इंडिया ऑब्वियसली इन टर्न वर्ल्ड में आता है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आज बस स्टार्ट हमने किया है। आपको कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर बोलना। इसके बाद पिजन, बर्ड, डॉग, है ना, पिजन, बर्ड, डॉग। और आप ये भी लिख लेना कि आप और वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस लाऊं, क्या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पिजन, बर्ड एंड डॉग। पिजन क्या है? कबूतर क्या है? ये एक टाइप ऑफ बर्ड है। बर्ड्स में डिफरेंट आते हैं, पिजन आएगा, पैरट आएगा, स्पैरो आएगा, ठीक है। तो पिजन तो सारे पिजन्स किस में आएंगे? बर्ड में आएंगे, है ना। बर्ड्स में बहुत सारे ये होते हैं, बर्ड्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो पिजन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ बर्ड। तो पिजन पूरा आएगा किस में? बर्ड में। लेकिन डॉग नहीं, डॉग अलग होता है, डॉग बर्ड नहीं होता है। सो डॉग विल बी द आउटसाइड दिस सर्कल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। समझ आई बात? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सो दैट कि बाकी जो है एस्पिरेंट्स हैं उनको भी जो है फ़ायदा मिले। ओके, इसके बाद हमें अर्थ, सी और सन की रिलेशनशिप दिखानी है। अर्थ, सी और सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देख लीजिए, समंदर कहाँ है? क्या ये स्पेस में है? नहीं, समंदर कहाँ है? अर्थ पे है, ज़मीन पे है। तो समंदर सारे जितने भी हमारे पास है, समंदर जितने भी सीज़ हैं हमारे पास, कहाँ पे है? अर्थ पे है। तो अर्थ बड़ा है, उसमें सी है, ठीक है। सारे समंदर अर्थ पे है। लेकिन जो सन है, क्या ये अर्थ पे है? नहीं। क्या ये समंदर में है? नहीं। क्या समंदर सन पे है? नहीं। क्या अर्थ सन पे है? नहीं। तो सन अलग है, सन एक स्टार है, अर्थ प्लेनेट है, इस पे सी है, ठीक है। दिस इज अर्थ, दिस इज सी एंड दिस इज स्टार। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following diagrams indicates the best relation between हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट? ये तीनों गेम्स है, लेकिन क्या हॉकी का कोई पार्ट फुटबॉल से मैच होता है? क्या फुटबॉल का कोई पार्ट क्रिकेट से मैच होता है? ये तीनों गेम्स है, लेकिन अलग अलग गेम्स हैं। हॉकी एक तरह की गेम है, फुटबॉल एक तरह की गेम है और क्रिकेट एक तरह की गेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे गेम्स लिखा होता ना, हम तीनों इनको बड़े सर्कल में, गेम्स वाले सर्कल में डालते, लेकिन यहाँ पे गेम्स नहीं लिखा है, यहाँ पे गेम्स नहीं लिखा है, तो इसलिए ये अलग अलग तीन आएंगे। सो ऑप्शन बी विल द राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ आई ये चीज़? आपको समझ है? आपको ये नहीं अपने दिमाग से सोचना, आपको यहाँ पे देखना है क्या है। अगर गेम्स होता ना तो फिर ये तीनों बड़े सर्कल में आ जाते, लेकिन यहाँ पे गेम्स नहीं है, ये बस तीन अलग अलग खेलों के नाम है, तो ये अलग अलग सेपरेटेड सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? तो आपको ये आज की सीरीज़ कैसी लगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि अभी थोड़ा सा खुद से उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप क्लास के साथ ज्वाइन करेंगे तो हर एक टॉपिक यहाँ पे आप करेंगे। आपको क्या करना है? पेन और पेपर उठाना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, खुद से सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन लाए थे यहाँ पे, सो दैट कि पहला सेशन आपको इजी लगे, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस हम वेन डायग्राम पे लाएं या किसी और टॉपिक पे? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।